फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं विषय गणित वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का ये क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि आपको पता है, फरवरी माह में आपका वार्षिक परीक्षा होना है और आपके कक्षा 9वीं गणित विषय का 10 फरवरी 2025 को पेपर होना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन रहेंगे और किस पार्ट से कितने नंबरों के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और वार्षिक परीक्षा की तैयारी इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण कराई जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कुछ पेपर का नमूना इस तरह से रहेगा, ठीक है। यहां पे हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप देख सकते हैं आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं और हां, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। और ये जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पे दिया गया है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं यहां पे। तो चलिए आइए बढ़ते आगे। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला। यहां पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर है, यदि r परिमेय संख्या है और s अपरिमेय संख्या है तब r प्लस s होगा। तो यहां पे आपको बताना है अपरिमेय संख्या। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए क्या पूछा गया है, बहुपद 4x² माइनस 2x की पावर 7 प्लस 10x की पावर 3 की घात है। तो यहां पे आपको जब भी घात पूछे तो सबसे ज्यादा वाले अंक को बताना है। यहां पे सबसे ज्यादा घात क्या है, तो 7 है, तो यहां पे इसका 7 राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं तीसरा नंबर, k का मान होगा जबकि x बराबर 0 y बराबर 1 समीकरण x प्लस y बराबर k का एक हल है। तो यहां पे x का मान आपको क्या रखना है, 0 प्लस y का मान क्या रखना है, 1 बराबर k। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा बराबर k, यानी k की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका तीसरा नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी का चौथा नंबर देखेंगे, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। तो यहां पे इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे देख सकते हैं ये रहा पांचवा नंबर, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है तो आपको बताना है 60 डिग्री। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप देखेंगे छठवां नंबर, अर्धवृत्त का कोण होता है तो यहां पे आपको बताना है 90 डिग्री, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो भी हो और देख सकते हैं ये रहा, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर पहला है 2 प्लस रूट 3 एक डैश डैश संख्या है तो आपको बताना है अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होती है यदि pa बराबर 0 हो। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं तीसरा नंबर, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें डैश डैश कहा जाता है। तो आपको बताना है चतुर्थांश। क्या बोला जाता है, चतुर्थांश। इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए इसी का चौथा नंबर है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख लीजिए पांचवा नंबर, वे रेखाएं जो एक ही रेखा में समांतर होती हैं परस्पर समांतर रेखा होती है। समांतर आपको लिखना है, समांतर रेखा होती है। इसके बाद छठवां है, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त डैश डैश होते हैं तो यहां पे सर्वांग सम। क्या लिखना है, सर्वांग सम। यहां पे आपको लिख देना है
सर्वांग सम। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। ये आपके एक एक अंकों का है, टोटल आपको 6 अंक मिलेंगे। यहां पे पहला नंबर है एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। और 2 पद वाले को द्विपदी कहा जाता है और 3 पद वालों को 3 पदी। तो यहां पे आपसे पूछा गया है एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखिए क्षैतिज रेखा को बाई अक्ष कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ऊर्ध्वाधर रेखा को बाई अक्ष कहा जाता है, याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा को बाई अक्ष कहा जाता है और क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। तो ये आपका दूसरा नंबर गलत है। इसके बाद देखिए तीसरा, समीकरण y बराबर 4x + 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखिए चौथा, ऋज कोण की माप 60 डिग्री होती है, ये भी आपका असत्य है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखिए यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये आपका सत्य है। इसके बाद देखिए अगला, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 के बराबर हो वर्ग कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो भी है देख लें। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है आपका चौथा नंबर, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी मिलाइए। यहां पे पहला है बिंदु -3,8 के भुज का मान, याद रखिएगा कॉमा के जो पहले होता है वो x का मान होता है और कॉमा के जो बाद होता है वो y का मान होता है। ठीक है, तो x क्या होता है, भुज होता है, और y क्या होता है, कोटि होता है। तो इसमें 3 क्या कहलाएगा, भुज, और 8 क्या होगा, कोटि। तो आपसे क्या पूछा है, भुज का मान, तो भुज का मान क्या हो जाएगा, -3, यानी डी नंबर राइट आंसर होगा। यहां पे बढ़ते हैं आगे और यहां पे अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक। याद रखिएगा मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, ये दिया हुआ है आपका F नंबर। ठीक है, इसके बाद 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, तो यहां पे हो जाएगा ए नंबर ax + by + c = 0। यहां पे हीरोन का सूत्र, तो यहां s बराबर हो जाएगा ई नंबर a + b + c / 2। इसके बाद क्या पूछा है, वर्ग अंतराल 10 से 20 में निम्न सीमा, याद रखिएगा ये निम्न सीमा यानी पहले, उच्च सीमा यानी जो बाद में रहता है, निम्न सीमा क्या हो जाएगा 10। इसके बाद वर्ग अंतराल 20 से 30 में उच्च वर्ग सीमा, तो यहां पे उच्च हो जाएगा 30। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। यहां पे देखिए 5वें का पहला है द्विघात बहुपद की घात होती है, तो आपको याद रखना है द्विघात बहुपद की घात क्या होती है, 2 होती है। और 3 घात अगर आपसे पूछे 3 घात बहुपद की घात क्या होती है, तो 3 होती है। ठीक है, और रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो 1 होती है। इस तरह से ये आपका पहला नंबर में आपको लिखना है 2 होती है। ठीक है, इसके बाद आइए तीसरा है SSS सर्वांग समता का नियम लिखना है, यानी भुजा 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 का नियम आपको लिखना है। तो आइए इसका मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा आपके एस का नियम, यहां पे भुजा भुजा भुजा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, यहां पे देखिए ये रहा आपका तीसरा नंबर, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि कोण A बराबर 70 डिग्री तब कोण C का मान होगा, तो यहां पे कोण C का मान भी होगा 70 डिग्री। यहां पे अगला है चक्रीय चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए, तो यहां पे आपको चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा लिखना है। चलिए आइए मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा आपके सामने चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा, ये आप पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, यहां पे नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा है वर्ग अंतराल 0 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा, तो यहां पे आपको बताना है 15, यानी 0 से 20 के बीच आपको बताना है। तो यहां पे बताना इसके बीच क्या होगा, सॉरी यहां पे देखिएगा इसके बीच क्या होगा 10 हो जाएगा, क्या लिखना है 10।
इसके बाद देखिए अगला, शंकु के आयतन का सूत्र। तो यहां पे आपको लिखना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का सूत्र, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए, इसका इंग्लिश में भी दिया गया है। ये अथवा रहा 3 + √3 ब्रैकेट 3 - √3 को सरल कीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसका अथवा क्वेश्चन देख सकते हैं। 16 की पावर 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे, यहां पे आप देख लीजिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। सीधे गुणा किए बिना 103 × 107 को सरल कीजिए, इसका अथवा है बहुपद px बराबर 3x - 2 का शून्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, आपको ये बताना है। ये प्रथम चतुर्थांश में जैसा कि है, तो इस तरह से नाम आपको बताना है किस चतुर्थांश में कौन सा स्थित है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। इस तरह से ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका अगला। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आकृति दिया गया है और इसका आंसर आपको देना है। यहां पे जैसा कि पूछा है, बिंदु ए के निर्देशांक, बी बिंदु का भुज और सी निर्देशांक दिया गया, बिंदु पहचानना है। ये डी नंबर आपको निर्देशांक दिया है, बिंदु का नाम बताना है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10वें का अथवा। यहां पे आपको बिंदु दिया गया है, इसमें भुज और कोटि का मान लिखना है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 और ये है क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा, और यहां पे देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और यहीं से पेपर आपका बनने वाला है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 6 पार्ट से पूछा गया है, अध्याय 6 से है। अध्याय 6 का मेरे ख्याल से पहला ही क्वेश्चन है। और इसके बाद बढ़ते आगे, इसका अथवा भी आप देख सकते हैं, ये रहा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है आपका 15। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसका अथवा भी आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 और ये है क्वेश्चन नंबर आपके 16 का अथवा। ठीक है, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यहां पे बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। इसका अथवा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, और इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप अथवा भी देख लेंगे, ये रहा इसका अथवा। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और आपको किस विषय से क्वेश्चन चाहिए ये भी कमेंट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।